नहीं सोते समय उतार दिया था। बड़ा अच्छा अटका था तेरा झूला। हम लोग क्या कर रहे थे ये पता चलेगा। वट सावित्री की कथा सुन रहे थे। हम दिल्ली से आए हैं बैठने के लिए। दिल्ली में बैठा ही नहीं जाता वो। देखो क्या एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। किसी ने काले काले गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, क्या एंजॉय कर रहे हैं। देखो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। यहाँ पर सावित्री की कथा भी सुन रही है। ये देखो ब्रांडी बोतल भी पी ली है और आपको भी पीनी है तो व्हाइट कॉइन पी रहे हैं। आ जाओ आप लोग भी पीनी है तो आ जाओ। देखो क्या एंजॉय कर रहे हैं, क्या मस्त कर रहे हैं। रामलला के दर्शन कर रामलला के दर्शन करने करने। व्हाइट कॉइन पी के जा रहे हैं। वाह वाह, आप भी पीते हो तो आ जाओ यार। वाह बरंडी बोतला काच गिलासा मैं कणी लागी रो तेरो निसास। जी, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें देखी? नैमिषारण्य में देखिए, नैमिषारण्य नाभि गया है और 88,000 ऋषियों की तपस्थली है। यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी और नैमिषारण्य बहुत पावन पवित्र भूमि है। यहाँ पर मनु शतरूपा जी ने सबसे पहले अपने राजकाज को छोड़कर नैमिषारण्य में आकर हजारों हजार वर्ष तपस्या की और प्रभु श्री राम के प्राकट्य होने की कारण भूमि है नैमिषारण्य। यहाँ पर जानकी मैया पृथ्वी की गोद में समाहित हुई हैं। यहाँ पर लव कुश ने श्री राम कथा सुनाई। यहाँ पर प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। यहाँ पर जब 88,000 ऋषियों को तपस्या करनी थी तो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, बोले महाराज कोई ऐसी भूमि बताइए जो सबसे परम पवित्र भूमि हो, जहाँ पर हम लोग एक साथ बैठकर तपस्या कर सकें और कोई विघ्न ना आए। तो ब्रह्मा जी ने मनोनय चक्र अपना छोड़ा, बोले ये चक्र जहाँ पर जाकर गिरेगा वहाँ पर सबसे पवित्र भूमि होगी। उस चक्र ने पूरे विश्व के 7 चक्कर किए, 7 परिक्रमाएं लगाई और नैमिषारण्य में आकर वो चक्र यहाँ पर गिरा। चक्र का जो अग्र भाग होता है, आगे का भाग, उसको नैमि कहते हैं और ये पूरा आरण्य था, यानी कि जंगल था। तो इसीलिए इसका जो नाम है वो नैमिषारण्य पड़ा। और जहाँ पर चक्र गिरा है वहाँ पर एक चक्र तीर्थ की स्थापना हुई है और भूमि से की सारी सतह हट के वहाँ से जल आज भी प्रवाहित होता है। परम पवित्र जगह है। ये कौन सी जगह पे पड़ता है? ये नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ। कितनी दूर है यहाँ से? अच्छा, यहाँ से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है और जब आप चक्र तीर्थ जाएंगे उसी के पास में हनुमानगढ़ी भी है। और जो हनुमानगढ़ी है उसकी भी एक महिमा है नैमिषारण्य की। पूरे विश्व में 3 हनुमानगढ़ी हैं। एक प्रयागराज में है जहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी हैं, वहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए हैं। दूसरी हनुमानगढ़ी अयोध्या जी में है, वहाँ पर अंजना मैया की गोद में हनुमान जी बैठे हुए हैं। और तीसरी हनुमानगढ़ी जो है वो नैमिषारण्य में है, जहाँ पर विराट रूप में हनुमान जी खड़े हुए हैं। तीनों हनुमानगढ़ी की अलग अलग महिमा है। उसके पास में ही अपना ललिता मैया का मंदिर है, वहाँ पर आप लोग दर्शन करेंगे। उसके आगे व्यास गद्दी है, जहाँ पर सारी भागवत कथा, आपकी सत्यनारायण कथा से लेकर छोटी कथा से लेकर वेद पुराण तक यहीं पे लिखे गए। तो नैमिषारण्य की बहुत बड़ी महिमा है। पर ये तो कलयुग है, आप हमें सतयुग की बात बता रहे हो, तो यहाँ पे क्या कलयुग आया है? नहीं, देखिए मैं बताऊं, बहुत सारे तीर्थ हैं इस पृथ्वी पे और मैं तो कहूंगा कि आपको वृंदावन जाना है तो जरूर जाइए, अवसर मिले जरूर जाइए। बद्रीनाथ जाना है, अवसर मिले जरूर जाइए। अयोध्या जाना है, अवसर मिले तो जरूर जाइए। लेकिन नैमिषारण्य में अवसर निकाल के आइए, क्योंकि नैमिषारण्य सतयुग का तीर्थ है और यहाँ पर कलयुग का प्रवेश नहीं है। इसलिए नैमिषारण्य में आपको अवसर निकाल के आना चाहिए और यहाँ का दर्शन करना चाहिए। यहाँ पर पितृ मोक्ष करने की शक्ति है। यहाँ पर जो गोमती है वहाँ पर पितृ मोक्ष की शक्ति है। और जो हमारे नैमिषारण्य का वातावरण है, यहाँ पर
88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की है, तो उनके वेद मंत्रों की ऋचाओं की गूंज जो है वो आज तक यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। तो एक एनर्जी इस क्षेत्र में बहुत अधिक है। बहुत अच्छा लगा पंडित जी हमें आपसे ये सुन के, क्योंकि हमें पता तो था नहीं, इसलिए हमने आपसे पूछा। इसके लिए बहुत बहुत अभी और भी नैमिषारण्य की महिमा है, ये तो बहुत संक्षिप्त है। हाँ। जैसे यहाँ से आप 10 किलोमीटर जाएंगे, मिश्रिक पड़ेगा, वहाँ पर दधीच जी ने अपनी हड्डियां दान कर दी थी हाँ, ये तो हमने सुना है। संहार करवाने के लिए। तो ऐसी ऐसी भूमि है नैमिषारण्य की, बहुत तपोबल है यहाँ पर, बहुत तपस्वी जगह है। तो अवसर निकाल के जरूर नैमिषारण्य दर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।